बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारा अगला टॉपिक है कि किस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी शीट को, वर्कबुक विंडो को, सेल को पासवर्ड फराहम कर सकते हैं। सबसे पहले वर्कबुक विंडो को किस तरह हम, मतलब जो इंटायर हमारे पास फाइल होगी उसको कैसे पासवर्ड दे सकते हैं। हम फाइल में जाएंगे और यहाँ से प्रोटेक्ट वर्कबुक, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे हमारे पास है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, यानी इसको पासवर्ड फराहम करें। और यहाँ पे मैं पासवर्ड टाइप कर देता हूँ, ओके करूँगा। दोबारा पासवर्ड पूछ रहे हैं, मैं यहाँ से री एंटर कर देता हूँ पासवर्ड को और ओके कर देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे इस फाइल पे पासवर्ड लग गई और मैं फाइल को सेव कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ से फाइल को क्लोज कर देता हूँ। और जैसे ही कोई भी हमारी फाइल को ओपन करेगा, जो हमारी फाइल मौजूद थी उस पर जैसे ही वो क्लिक करेगा, वो एक्सेल जो है उससे पासवर्ड रिक्वायर करेगा। पासवर्ड वो जैसे ही उसे टाइप करेगा तभी वो इस शीट में काम कर सकता है। अगर पासवर्ड उसके पास नहीं होगा वो इस फाइल को ओपन नहीं कर सकता। पहले चीज़ जो थी वो इंटायर वर्कबुक विंडो को किस तरह पासवर्ड देते हैं। अब मतलब किसी शीट को पासवर्ड आपने फराहम करना है तो हम किसी शीट को भी दे सकते हैं। यहाँ आएंगे प्रोटेक्ट शीट के ऊपर, जैसे यहाँ पर आएंगे प्रोटेक्ट शीट के ऊपर मैं जैसे ही आऊँगा यहाँ पे अब मैं अपनी मर्जी से चाहे इंटायर शीट को भी ये वो कर सकता हूँ और इनमें से किसी ऑप्शन को भी जो है मैं पासवर्ड फराहम कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी पासवर्ड फराहम करता हूँ, जैसे कि 1 2 3 एंड देन ओके। अगेन पासवर्ड पूछा तो 1 2 3 ओके कर दिए। और अब देखिए यहाँ हमारे पास जो इसके ऊपर पासवर्ड होगा। देखिए एलसीडी के ऊपर मैं जैसे ही इसके अंदर चेंजिंग करना चाह रहा हूँ तो ये मुझे चेंज करने का ऑप्शन एरर दे देता है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर हमने इसको हटाना हो बिलफर्ज तो हम आएंगे रिव्यू में और यहाँ से अनप्रोटेक्ट शीट और आपको पासवर्ड यहाँ देना होगा जो आपने पासवर्ड दिया होगा, ओके करेंगे। और उसके बाद जो है वर्कबुक प्रोटेक्ट वर्कबुक। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपकी फाइल जो है वो रीड कर सके लेकिन उसको मॉडिफाई नहीं करे, मतलब अगर आप किसी को फाइल देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो उस फाइल को सिर्फ व्यू कर सके, यानी देख सके, लेकिन उसके अंदर कोई चेंजिंग ना कर सके, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें फाइल में जाना पड़ता है। और फाइल ऑलरेडी मेरे पास सेव है तो मैं इसको सेव एज करता हूँ। और यहाँ हमारे पास जहाँ हमने फाइल सेव करनी है माई कंप्यूटर में, वहाँ हम चले जाएंगे एंड देन वहाँ पर पासवर्ड सेव करेंगे। बिलफर्ज मैंने अपनी फ़ाइल जो है डॉक्यूमेंट में कहीं सेव करनी है और यहाँ पर मैं उसका नाम दे देता हूँ पासवर्ड, फाइल का नाम दिया पासवर्ड एंड देन उसके बाद में यहाँ पे आया टूल्स। देखिए हमारे पास एक टूल्स जो है की कमांड है और यहाँ पे जर्नल ऑप्शन। जर्नल ऑप्शन में जाने के बाद सबसे पहले हम पासवर्ड को हटाएंगे जो हमने पासवर्ड दिया था शीट को। उसके बाद हमें पासवर्ड टू मॉडिफाई, यानी यूज़र को हम कह रहे हैं कि ओपन करने पे तो उससे कोई पासवर्ड नहीं पूछेगा, लेकिन अगर वो उसके अंदर कुछ चेंजिंग करेगा तो उसका उससे जो है वो पासवर्ड मांगेगा, यानी चेंज नहीं कर पाएगा। ओके करेंगे, दोबारा पासवर्ड मांगा, दोबारा पासवर्ड दिया, ओके एंड देन सेव। अब मैं इस फाइल को जो है बंद कर देता हूँ यहाँ से क्लोज और दोबारा आते हैं, इस फाइल को ओपन करते हैं जो मैंने पासवर्ड के नाम से बनाया था। अब देखें जैसे यहाँ पे आया तो इसने मुझसे पासवर्ड रिक्वायर किया। अब अगर मुझे पासवर्ड नहीं पता होगा, पासवर्ड ओके करूंगा तो यहाँ से मतलब हम इसको मॉडिफाई कर पाएंगे, इसको हम इसके अंदर मुकम्मल चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ रीड ओनली करता हूँ तो यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ मैं इसको रीड कर सकता हूँ, इसके अंदर मॉडिफाई वगैरह मैं नहीं कर सकता। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेगेबान।